अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक और लिटरेरी डिवाइस एनाडिप्लोसिस के बारे में। जब हम एलिट्रेशन, एनाफोरा और एनाडिप्लोसिस को पढ़ते हैं तो माइंड में थोड़ी कन्फ्यूजन सी आ जाती है और अच्छे से पहचान नहीं हो पाती। आज हम एनाडिप्लोसिस को अच्छे तरीके से समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको एनाडिप्लोसिस अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एंड पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दूंगा। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। जी, तो एनाडिप्लोसिस की बात करते हुए डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं इसकी एटमोलॉजी बता दूं। तो ये ग्रीक वर्ड एनाडिप्लोस्थिया से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रीडुप्लिकेशन या डबलिंग, यानी किसी चीज़ का तकरार, बार बार होना, एक चीज़ का बार बार होना, इसको कहते हैं एनाडिप्लोसिस। यही इसका लुग़वी मीनिंग है। उसके बाद अब इसकी डेफिनेशन देखिए। पहली डेफिनेशन है कि एनाडिप्लोसिस इज़ अ रिटोरिकल एंड लिटरेरी डिवाइस wherein a word or phrase at or near the end of a clause is repeated at or near the beginning of the next clause। मतलब बाद में समझते हैं, पहले सेकंड डेफिनेशन देखिए कि एनाडिप्लोसिस refers to the repetition of a word or words in the successive clauses in such a way that the second clause starts with the same word which marks the end of the previous clause। अब ये डेफिनेशन इनमें से कोई एक भी याद कर लीजिएगा। अब इनमें जो समझने वाली बात है वो ज़रा समझ लीजिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनाडिप्लोसिस एक ऐसी लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसमें एक क्लॉज, फ्रेज या सेंटेंस जहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो जो उनका एंडिंग वर्ड होता है वो और नेक्स्ट जो क्लॉज या फ्रेज़ या सेंटेंस होगा उसका स्टार्टिंग वर्ड, ये दोनों सेम होंगे। यानी जहाँ पे एक लफ्ज़, जहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म होता है, उसका जो आखिरी लफ्ज़ है, अगला फ़िक्रा उसी लफ्ज़ से शुरू होगा जिस पे पहला ख़त्म हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एनाडिप्लोसिस का कंसेप्ट है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। अब उसके बाद एनाडिप्लोसिस की एग्जांपल देखिए। पहली एग्जांपल है कि स्ट्रेंथ थ्रू ब्यूटी, प्योरिटी थ्रू फेथ। अब देखें, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं, दरमियान में कॉमा है। स्ट्रेंथ थ्रू प्योरिटी पहला हिस्सा, प्योरिटी थ्रू फेथ। अब देखें, पहला हिस्सा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे पहली फ्रेज़ ख़त्म होती है, दूसरी फ्रेज़ सेम उन्हीं वर्ड से शुरू होती है जिन पे पहली ख़त्म हुई है। स्ट्रेंथ थ्रू प्योरिटी, प्योरिटी थ्रू फेथ। अब प्योरिटी पे पहला ख़त्म हुआ, अगला प्योरिटी से शुरू हो गया, इसको कहते हैं एनाडिप्लोसिस। अब अगली एग्जांपल देखिए। इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज, नॉलेज इज़ नॉट विजडम। अब देखें, एक सेंटेंस में काफ़ी फ्रेजेस हैं, तो पहली दो फ्रेजेस में देखें ये एनाडिप्लोसिस आ गया, सेम रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स आया है। नॉलेज से एक वर्ड ख़त्म हुआ है, नॉलेज पे एक वर्ड ख़त्म हुआ है, अगला नॉलेज से शुरू हुआ है। उसके बाद विजडम, नॉलेज इज़ नॉट विजडम, विजडम इज़ नॉट ट्रुथ, यहाँ पे भी आ गया। ट्रुथ इज़ नॉट ब्यूटी, ब्यूटी इज़ नॉट लव, यहाँ पे भी आ गया। लव इज़ नॉट म्यूज़िक एंड म्यूज़िक इज़ द बेस्ट। अब देखिए, इस एक सेंटेंस के अंदर नॉलेज नॉलेज, विजडम विजडम, ट्रुथ ट्रुथ, ब्यूटी ब्यूटी, लव लव, म्यूज़िक म्यूज़िक 6 बार एनाडिप्लोसिस पाया गया है। तो इसको कहते हैं एनाडिप्लोसिस। क्या मतलब कि एक सेंटेंस के अंदर चाहे एक फ्रेज़ हो, ज़्यादा फ्रेजेस हों या जितनी भी क्लॉज हों, जहाँ पे पहला ख़त्म हो, जिन वर्ड पे उसका एंडिंग हो, अगले का स्टार्ट उन्हीं वर्ड से हो, तो इसको एनाडिप्लोसिस कहते हैं। एलिट्रेशन और जो एनाफोरा हैं वो इनसे ज़रा मुख्तलिफ हैं। एलिट्रेशन तो ये होता है कि
कोई भी सेंटेंस या फ्रेज़ या क्लॉज है उसके स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटिशन होना, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी देख लीजिएगा। एनाफोरा भी है और इस पे एक इन दोनों के डिफरेंस पे एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने एनाडिप्लोसिस को जहन में रखते हुए इसको जब जहन में रखेंगे उसके बाद फिर डिफरेंस वाली वीडियो देखेंगे तो फिर उसके बाद कभी भी आपको इन तीनों में कभी कोई इशू नहीं आएगा, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। मज़ीद फिर भी अगर कोई किसी को इशू हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।